नमस्कार। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 का जो आगाज हुआ है, पहले वो होगा या अथवा उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। कुछ जगह खबरें चल रही है कि पंचायत चुनाव इसलिए टाला जाएगा कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। तो लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, पेट्रोल गैस सब कुछ है सरकार के पास। सरकार भले ही नौटंकी करे अथवा कुछ लोग अफवाह फैलाए, विपक्ष के कुछ नेता सरकार को बदनाम करने के लिए अफवाह भी फैला सकते हैं, लेकिन न गैस की कमी है न पेट्रोल की कमी है। अब काला बाजारी करने के लिए आप ये कह दीजिए कि गैस कम पड़ रहा है अथवा पेट्रोल कम पड़ रहा है ताकि उसके भाव बढ़े। सबसे बड़ा राज ये है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आगामी पेंडिंग है, जो पंचायत चुनाव अथवा 2027 का विधानसभा चुनाव, पहले कौन सा कराया जाए और इससे फर्क क्या पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, और बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी जनाधार वाली राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की है। और जिस हिसाब से एक लीजेंड नायक की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा के बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश के जनता के बीच आ चुकी हैं, एक्टिव हो चुकी हैं, उनके बारे में तरह तरह के कयास लगाए जाते थे कि वो काफ़ी दूर हैं, जनता से दूर हो चुकी हैं, घर से बाहर नहीं निकलती। तो फिलहाल कुछ दिनों से ये पता लग रहा है लोगों को भी, आपके पास भी खबरें होगी कि बहन जी काफ़ी एक्टिव हो गई हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देना, उनके बीच जाना और अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की जद्दोजहद में है। बहन मायावती जी जब आम जनता से मिलने लग जाती हैं, जो जिला कस्बा बाकी जगह घूमने लग जाती हैं, ताबड़तोड़ जब मीटिंग लेने लग जाती हैं, बसपा में एक जान आ जाती है। और ये खबरें केवल आपको ही नहीं, समाजवादी पार्टी को भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी है। तो फिर कौन सा चुनाव पहले कराया जाए, और किसी भी चुनाव को टालने के लिए सबसे छोटा फॉर्मूला है, सबसे छोटा, अपने किसी कार्यकर्ता के द्वारा कोर्ट में केस दायर कर दिया जाए, चुनाव आयोग को पार्टी बना लिया जाए और कोर्ट जब चाहेगी तब फैसला देगी। बस बताइए सरकार की कब फैसला देनी है, कब आप चाहते हैं फैसला। इस तरह की हालात बनी हुई है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा चुनाव कराने से पहले किसको फायदा। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव होता है पहले, तो 100% सही है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ जाएगी, उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ जाएगी। और उसका मूल कारण यह है कि जब जब पंचायत चुनाव होता है किसी भी राज्य का, जो राज्य निर्वाचन आयोग आयोजित करती है, तो पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल ना होकर बैलेट पेपर पर होता है, और गांव की राजनीति होती है, कस्बों की राजनीति होती है, राष्ट्रवाद की गूंज वहां नहीं होती है, गोदी मीडिया फेल हो जाती है, स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, माउथ पब्लिसिटी के दम पर स्थानीय मीडिया अथवा सोशल मीडिया इसको तय कर देती है कि कौन जो है जनप्रतिनिधि होगा, कौन नहीं होगा। आप पुलवामा अटैक, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल के किस्सा पंचायत चुनाव में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनको जरूरत है राशन की। चर्चा होगी राशन की, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, कौन बीपीएल में है यानी बिलो द पॉवर्टी लेवल, कौन एपीएल में है एबव द पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से नीचे कौन है और गरीबी रेखा से ऊपर कौन है। और सवाल ये उठता है किसकी बहू चुनाव लड़ रही है, किसकी बहू प्रधान बनने वाली है, किसका बेटा प्रधान बनेगा अथवा पंच बनेगा, सरपंच बनेगा। चर्चा इस बात का होता है। वहां भाजपा की नहीं चलती, ईवीएम से चुनाव भी नहीं होता, इसलिए मशीन भी सेट नहीं कर सकते। ऐसे चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भारी पड़ जाए। हाँ, रही बात ये कि पंचायत चुनाव में जो है
पार्टी सिंबल नहीं देती है, पार्टी केवल ये कह देती है आम जनता के बीच में जाकर कि ये कैंडिडेट हमारे हैं। अगर पंचायत चुनाव पहले होता है तो बसपा के नेता, बसपा के कार्यकर्ता, SC ST OBC वर्ग के लोग यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अति पिछड़ा, खास करके मैं बात कर रहा हूँ अति पिछड़ा की, इस सबके सबको जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा, उनको बहन मायावती जी का आशीर्वाद मिलेगा और पूरा उत्तर प्रदेश बसपा के माहौल से गूंज जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति नीला नीला हो जाएगा। ना वहां पे लक्ष्मण यादव की चलेगी, ना वहां पे अखिलेश यादव की चलेगी, ना वहां पर कांग्रेस की चलेगी, ना भाजपा की चलेगी। सच है, इसको स्वीकार कर लीजिए हमारे दर्शकों कि कांग्रेस, सपा और जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सपा और कांग्रेस के अथवा भाजपा के, सबके सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि जातीय समीकरण, पंचायत की मांग और पंचायत के जो मुद्दे होते हैं वो हावी हो जाएंगे। और ऐसे हालात में बहुजन समाज पार्टी हावी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता के दहलीज पे खड़ी मिलेगी। फिर वही आपको पुरानी बहन मायावती जी नजर आने लग जाएगी। तो क्यों नहीं इसको रोका जाए? ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि या तो भाजपा का शासन होगा अथवा सपा का होगा। सपा सत्ता में हो तो भाजपा विपक्ष में हो, भाजपा सत्ता में हो तो सपा विपक्ष में हो। ये हालात बनाने के लिए क्यों नहीं पंचायत चुनाव को टाल दिया जाए, विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाए। भाई भाजपा ये कहेगी कि हम मजबूत हैं, हमारा जनाधार है, हमने काम किया है। जो योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर स्कीम है वो कामयाब है, हमने अपराधियों के ऊपर लगाम लगाया है, हमने बहुत सारा काम किया है, ये योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे। और सपा ये कहेगी कि भाजपा की गुंडागर्दी हम रोक रहे हैं। तो बसपा है कहाँ? कहने का मतलब मैच फिक्स है। अब इस फिक्स मैच को खत्म करने के लिए बसपा जद्दोजहद कर रही है। बसपा के हाथ लगा पंचायत चुनाव, बहुत अच्छा मौका है कि पंचायत स्तर पर हम इतनी तैयारी कर लेंगे, जितने मतदाता उनके नहीं होंगे उससे ज़्यादा हमारे जनप्रतिनिधि हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में हम आ जाएंगे। लेकिन इस चक्रव्यूह को खत्म करने के लिए क्यों नहीं किया जाए पंचायत चुनाव बाद में हो और विधानसभा चुनाव पहले हो जाए, और वहां पर EVM की सेटिंग होगी। जहां जहां भाजपा मजबूत कैंडिडेट देगी, सपा वहां पे कमजोर देगी, और जहां हार जाएगी वो कह देगी बसपा की गलती है, बसपा बी टीम है भाजपा की, ये कहकर जान छुड़ा लेंगे। नकली अम्बेडकरवादी घूमने लग जाएंगे चुनाव से पहले। ये सारा खेल रचने की तैयारी है। देखना यह है कि पंचायत चुनाव पहले अथवा विधानसभा चुनाव पहले। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।